हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कैलेज की थ्योरम पे बेस्ड होंगे। मींस ऐसे क्वेश्चंस जैसे में जिसमें हम लोग कैलेज हैमिल्टन थ्योरम यूज करेंगे। अब आप पूछेंगे कि कैलेज हैमिल्टन थ्योरम एंड ऑल दैट ये सब क्या है। अगर आप देखो, सपोज आपको जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आपको गिवन है, इसमें एक मैट्रिक्स दे दी, उसका एक एलिमेंट इन्होंने गायब कर दिया और ये बोला कि ये जो मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10i इज इक्वल टू ए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उससे माइनस करके 4 यानी कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन उसका -4 के साथ करेंगे प्लस 10i और फिर उसको a के इक्वल करेंगे। तो यहां से जो प्लस माइनस करके a के इक्वल आएगा, थर्ड जो है आपका ये a22 जो एलिमेंट होगा, आप उसको दोनों साइड से इवेल्युएट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वी डोंट हैव टाइम। या आपसे एक कोई मैट्रिक्स दे दी एस 2x2 3x3 की और आपसे बोल दिया कि अगर a कोई इस तरह की मैट्रिक्स है तो फाइंड आउट करो a टू द पावर 1000 क्या होगा। उस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, कैलेज हैमिल्टन थ्योरम का। कैलेज हैमिल्टन थ्योरम हर एक मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई करती है एक कंडीशन को। तो यहाँ पर अभी हम लोग पहले 2x2 देख लेते हैं। अगर एक कोई 2x2 की क्या हो, मैट्रिक्स हो, यानी कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो ये जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो कंडीशन होगी अगर हम a का स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कर दें, इसको हम ट्रेस भी बोलते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कर दें, उसकी मल्टीप्लाई कर दें a के साथ में और उसमें से ऐड करते अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी कि अगर हम a की a के साथ मल्टीप्लाई कर दें और माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा नल मैट्रिक्स के। ये कैलेज की क्या होती है, 2x2 के लिए थ्योरम होती है। यू हैव टू जस्ट मग इट अप। इसी के ऊपर सारे हमारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ये है 2x2 के लिए, और जब हम इसको 3x3 के लिखेंगे, यानी कि a अगर कोई 3x3 की मैट्रिक्स है तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर आ जाएगा a का क्यूब। वो मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग 3x3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी इसको 2x2 के लिए देख लेते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस, ये इस तरह के क्वेश्चंस कितने आसान हो जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की, ये इसका a22 एलिमेंट गायब है और इसने ये कहा कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10i इज इक्वल टू a है। अब यहां से देखो, अगर हम इसको 0 के इक्वल करें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4a, सॉरी a इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5 ऑफ a प्लस 10i इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 है, 2x2 की मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ये क्या है, इसकी इस मैट्रिक्स के लिए क्या है, कैलेज हैमिल्टन थ्योरम है। यानी कि ये जो A मैट्रिक्स है वो हमेशा या जरूर से ये जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। तो यहां से कर लेते हैं। अब देखो 1 और k, यहां पर क्या आता है, अब देखो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, यह जगह a स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये तो होगा, इंटू a प्लस 10 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू 0। अब ये 10 क्या है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, ये तो है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a और यहाँ पर i इक्वल टू 0। अब देखो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल है, 5 के, माइनस दोनों में है। ये इक्वेशन देखो प्लस माइनस और प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल है, 5 के, यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 5 है। 1 प्लस के ही तो इसका डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे, यही तो सम आएगा इस वाली का। तो 1 प्लस के इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स के इज इक्वल टू 4। यहां से क्या आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 के इक्वल। अब देखो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, k माइनस और ये हो जाएगा प्लस
ये हो जाएगा यहाँ से 6 इज इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ से देखो k की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, यस दैट मीन्स k की वैल्यू क्या है 4 है। और क्लियरली क्या हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 1, -4 हो नहीं सकता, 0 भी नहीं है, 1 और 4 अगर हम लोगों ने कर दिया तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स -5 के इक्वल नहीं आएगा। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स के लिए कि ये कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करे, k की वैल्यू हमारी क्या है 4 है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। इसने बोला है कि ए कोई मैट्रिक्स है जहां पर ये गिवन है 2x2 की आइडेंटिटी, आई जो है आइडेंटिटी के लिए स्टैंड करता है, तो कौन सी इक्वेशन इक्वल टू 0 होगी। दैट मीन्स नथिंग बट इस मैट्रिक्स के लिए हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है, इसने बस यही पूछा है। अगर इसने इक्वल टू इसको 0 पुट कर दिया तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हो जाएंगे, उसके मल्टीप्लाई करेंगे ए से, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई इक्वल टू 0। अब देखो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स -2 -3 और ए प्लस इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू आई इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए स्क्वायर, अब देखो यहां से ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे आपस में, साइन माइनस का रहेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 5a प्लस 6i इक्वल टू 0। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारी जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है वो क्या हो जाएगी, दिस वन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो इसमें एक इक्वेशन, एक 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, और हमें इवेल्युएट क्या करना है, ए क्यूब कैसे इवेल्युएट करोगे, सबसे पहले ए इंटू ए कर लो, जो ए स्क्वायर आएगा उसकी फिर ए से मल्टीप्लाई कर लो, या हमें पता है 2x2 की मैट्रिक्स है तो हम इसकी कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होगी, हम वो अगर उससे करें तो कितना टाइम लगेगा। आप जरा इससे करके देखना, इस तरह से मल्टीप्लाई, इन दोनों के जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगी उसके बाद में इसका स्क्वायर करना, फिर इसको ए के फॉर्म में लिख के देखो। बट ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसकी कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0। ये तो हमारा हो जाएगा। अब देखो यहां से इसको हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। देखो ए स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, माइनस सम ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास हो जाएंगे 1 + 1, यही तो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, 2 इंटू ए, और डिटर्मिनेंट इसका देखो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट इसका आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो हम इसको लिखेंगे +0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a। यही तो हमारे पास आया यहाँ से। अगर ए स्क्वायर 2a है, यहाँ से इसको सपोज कर लो फर्स्ट इक्वेशन, अगर ए स्क्वायर 2a है तो 3a के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 2a इंटू ए, दोनों की ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोगों ने इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करी है 2 से तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से अगर पुट कर देते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2a, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो यानी कि 4a, यानी कि फॉर दिस 2x2 मैट्रिक्स ए क्यूब कितना है हमारा 4a। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है, वैसे सेम क्वेश्चन है कि ए एक कोई 2x2 की मैट्रिक्स है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करिए, तो के की वैल्यू क्या होगी। देखो वैसे तो मैं लिख के दिखाती बट इसमें मैं डायरेक्टली करूंगी। देखो के हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस है यहाँ पर, तो हमें पता ही है कि कोई भी कैले हैमिल्टन थ्योरम को हम लोग प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में लिखते हैं। तो के हमारा क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि 1 + 4 है हमारा। दैट मीन्स के की वैल्यू इज इक्वल टू 5 है। यहाँ से ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ना देखो इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 - 9 इज इक्वल टू -5, और ये प्लस रहता तो इसको -5 करो, ये तभी कैले की थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी। ये जाएगा -5, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है
-5 आ रहा है, और प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग ये माइनस का ही रहेगा। दैट मीन्स के ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5i2 इक्वल टू 0। ये इसकी कैलेस की जो थ्योरम है। बट हमें के से मतलब था, यहाँ पर हमें निकालना था सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। अब देखो ये क्वेश्चन जो गिवन है वो पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है, और इसमें हम लोगों को क्या दिखाना है, हम लोगों को कैले हैमिल्टन थ्योरम वही सेटिस्फाई करानी है। देखो ये कैसी है, 3x3 की मैट्रिक्स है। तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, अगर A 3x3 की मैट्रिक्स है तो A³ माइनस वही सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्या हो जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, या हम इसको बोल सकते हैं ट्रेस, और ये प्लस ये माइनस, अब यहां पर आएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सम ऑफ कोफैक्टर्स, किसके कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, किसी के नहीं होंगे। हमारा कैले में क्या, एक और आपको अच्छी बात बता दूं कि हमारा जो भी रिलेशन होगा वो या तो डिटर्मिनेंट से है या डायगोनल से है। तो यहाँ पे सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, अब देखो प्लस यहाँ पे प्लस, ये माइनस ये प्लस, अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू i³ इक्वल टू 0। इसके लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारी क्या है, ए का क्यूब होगा माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा जैसे ए स्क्वायर में था, बस यहाँ पे इंटू ए स्क्वायर होगा यहाँ पर, सॉरी, और यहाँ पर ए आएगा, डिक्रीजिंग पावर में ए आएगा, A³ ए स्क्वायर ए, और यहाँ पर आई माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू ए स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू i3 इक्वल टू 0। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ये कैसी है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये सेटिस्फाई करेगा कैले हैमिल्टन थ्योरम को। अब देखो A³ माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसका क्या हो गया, प्लस 1 और 0 यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, सपोज अगर हम देखें तो इसको हम ना लिखें, अगर हम नहीं भी लिखते हैं यहाँ पर कुछ भी आएगा समथिंग, और इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास ए माइनस इसका डिटर्मिनेंट। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, यहाँ से डिटर्मिनेंट ए के किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम 1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा -1, 0 के लॉन्ग 0 हो जाएगा, इस 1 के लॉन्ग जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस प्लस ही रहेगा, ये हो जाएगा -1, यानी कि -2 इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस तो ये रहेगा ही रहेगा, ये वाला माइनस इंटू आई इक्वल टू 0, यानी कि हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, A³ माइनस 2a स्क्वायर और प्लस समथिंग यहाँ पर इंटू ए प्लस 2i इक्वल टू 0। अब देखो जो भी ऑप्शन इससे मैच कर रहा हो वो इसका आंसर होगा। देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है इन दोनों ऑप्शंस में, ये तो पहले ही कट हो गए। इन वाले दो ऑप्शंस में देखो क्या आ रहा है, देखो इसमें A³ माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए प्लस 2, लेकिन यहाँ पर तो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो हम लोग ऐड तो कर ही नहीं सकते 3 को इस तरह से या 2 को किसी भी एलिमेंट को जब तक वो आइडेंटिटी या किसी मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं है। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इवन तो अगर आप चाहो तो सम ऑफ को फैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आप निकाल सकते हो, यहां से वो -1 आएगा, निकाल लेते हैं एक बार। देखो 1 का को फैक्टर कितना है, यहीं से हम लोगों ने निकाला है वो -1 है। इस वाले का कितना आएगा, इसको खत्म कर देंगे, हो जाएगा 1 और यहां से माइनस का 1 और प्लस माइनस प्लस रहेगा, प्लस माइनस प्लस रहेगा। इस 1 के लॉग जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। अब देखो 1 और वो भी प्लस का रहेगा, यहाँ पर इसका को फैक्टर निकालेंगे ना, इस 0 का, इसका और इसका, इन्हीं के तो निकाले तो तीनों के प्लस रहेंगे, दो के माइनस आ रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, यानी कि -1। तो सम ऑफ जो हमारा को फैक्टर एलिमेंट्स आया है वो -1 आया है। दैट मीन्स हमारी ऑब्वियस सी बात है ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। एक बात मैं और आपको बताऊं, देखो ये सब लिखना, मैं आपको कह रही थी कि 3x3 की मैट्रिक्स के लिए आप
कभी भी सम ऑफ को फैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मत निकालने बैठ जाना, बिकॉज ये आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। आप बस ऑप्शंस देख के एलिमिनेट करने की कोशिश करो। चलो अब देखते हैं हम लोग सुपर क्वेश्चन टू व्हाट आई वाज सेइंग कि a टू द पावर 2000। अब एक ऐसी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, हमें इसकी a टू द पावर 2000 बताना है। नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इसके पीछे ट्रिक्स होती हैं। तो वो ट्रिक क्या है? वो है कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है ए स्क्वायर माइनस, अगर हम करें सम ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स कर दे हम और उसके ए से मल्टीप्लाई कर दे और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा इक्वल होगा 0 के। अब देखो यहां से सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहा है हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आ रहा है हमारे पास 0। 0 की मल्टीप्लाई किससे भी करें वो 0 रहेगा। और इसका डिटर्मिनेंट देखो हमारे पास क्या आ रहा है? इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास -49 और +50, दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 आ रहा है। और +1 इंटू आई इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स का सम कितना है? -7 + 7 0 हो गया। दैट मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? -i के इक्वल। अब देखो a टू द पावर 2000 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखें ए स्क्वायर इंटू 1000, या ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर 1000 इंटू ए स्क्वायर। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ऐसा करते हैं ए स्क्वायर की पावर 1000 कर देते हैं, इधर हो जाएगा -i की पावर 1000। एक बात आप जानते हो, आइडेंटिटी की पावर कितनी भी लिखें वो हमेशा घूम फिर के आइडेंटिटी ही आ जाता है। आप कर भी सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो और उसकी मल्टीप्लाई करा के देखो, कितनी बार भी कराओगे हमेशा ये आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। यानी कि a टू द पावर 2000 इक्वल टू -i टू द पावर 1000। और ये पावर कैसी है? इवन पावर है, माइनस। तो a स्क्वायर टू द पावर 1000 क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट है क्वेश्चन इस सीरीज का। a टू द पावर 52, हमें ये 52 लिखा है, a टू द पावर 52 हमें फाइंड आउट करना है जब हमें ये मैट्रिक्स गिवन है। देखो वही सेम फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 और ये 1 हो जाएंगे 0 इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट इसका किसके इक्वल आ रहा है? -1 और +2, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट आई इक्वल टू 0। ये इसके लिए क्या होगी? हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम हो गई। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -i के इक्वल आ जाएगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? a टू द पावर 52। a टू द पावर 52 को हम कैसे लिख सकते हैं? a टू द पावर 52 को a स्क्वायर की पावर 25 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर। ये तो लिख सकते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ से a टू द पावर 50 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि a टू द पावर 52 हो जाएगा। a स्क्वायर टू द पावर 25 इंटू कितना करेंगे हम यहाँ से? इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका भी ऐसे करना पड़ेगा। दैट मीन्स आइडेंटिटी की पावर कितनी हो जाएगी? सबसे पहले आइडेंटिटी की पावर हो जाएगी 25 इंटू आइडेंटिटी का कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाए, सॉरी ए का स्क्वायर कितना है? माइनस आइडेंटिटी है। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये जाएगा ए टू द पावर 25, दिस इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी की पावर कितनी है? ऑड है। दैट मीन्स ये रहेगा -i इंटू ये -i, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। देखो माइनस आइडेंटिटी मत कर देना, क्योंकि a टू द पावर 25 अगर हम इसको करेंगे, इस वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, यहाँ पर देखो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे -i टू द पावर 25 हो जाएगा ना। 25 एक ऑड पावर है। अगर किसी भी माइनस की पावर ऑड होती है या वो ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस ही रहता है। एक तो ये लॉजिक यहाँ पर आ गया, और -i क्योंकि a स्क्वायर है, माइनस i कितना हो गया हमारे पास? प्लस। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं जो कि बेस्ड थे हमारे कैले हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर। यानी कि ए की कोई भी मैट्रिक्स गिवन है a और उसकी पावर कितनी भी लगा दो तो वो हम इस मेथड से इवेल्युएट कर सकते हैं। सो आई होप ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल रहा होगा। इफ यू हैव
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो फटाफट से इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।